बेस्ट बैंक फॉर पर्सनल लोन। अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन लेना चाहते हैं, पर आप ये सोच रहे हैं कि आपको लोन कहां पर अप्लाई करना चाहिए, आप ये तलाश कर रहे हैं कि कम ब्याज पर आपको बड़ा लोन कहां पर मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ लोन लेने का तरीका भी बताऊंगा और आपको कहां से लोन अप्लाई करना चाहिए ये भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका पहले से सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में और अगर आपको इमरजेंसी में लोन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, अपनी ही ब्रांच में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि अपनी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करें। पर होता क्या है कि अगर आप बैंक में जाकर लोन अप्लाई करते हैं, तो भाई अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं, तो आपसे आपकी सैलरी स्लिप वगैरह, ठीक है, ये डिटेल मांगी जाती है, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। तो कुछ जो है एक्स्ट्रा कार्रवाई करते हैं बैंक वाले अगर आप ब्रांच में विजिट करते हैं, और उसके बाद आपके लिए जो भी लोन का ऑफर होता है वो आपको देखकर बता देते हैं। पर अगर आप लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको रियायत दी जाती है, यानी कि कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पर भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। देखो, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लोन, तो पर्सनल लोन का एक अलग से डिपार्टमेंट है, किसी भी ब्रांच में आपको जाना नहीं है, सीधे आप उसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और उसके बाद आपके लिए लोन ऑफर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप अपने बैंक से ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से नहीं मिला है, तो फिर आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले आपको कोशिश करनी चाहिए अपने ही बैंक से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम बैंक में जाकर ट्राई करते हैं, हम लोन नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, अगर आपका सरकारी बैंक है तो भाई बहुत मुश्किल से लोन प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट बैंक है तो जल्दी आपको लोन का ऑफर मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप बड़ा लोन कैसे ले सकते हैं बैंक पर यहाँ पर मैं आपको जो लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ या लोन के बारे में बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट बैंक से। देखो, सरकारी बैंक की बात करेंगे, गवर्नमेंट बैंक की बात करेंगे, तो भाई जल्दी से लोन प्रोवाइड करते नहीं हैं। इनकी जो है किसी को भी लोन देते हैं तो काफ़ी कड़े जो है इनके नियम होते हैं, और मतलब काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट मांगने के बाद आपको लोन ऑफर किया जाता है। देखो, हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उतनी आमदनी इनको तब नहीं होती है जब ये किसी को लोन देकर, ठीक है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, इनको छोड़ो। अब हम यहाँ पर एक नए बैंक से लोन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जिस बैंक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसके सबसे पहले बेनिफिट देख लो। तो यहाँ पर आपको लोन मिलता है दोस्तों कम से कम 30,000 और मैक्सिमम 50 लाख तक का। हालांकि 50 लाख तो एक ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर बताई गई है। आप ये मान लें कि 5 लाख रुपए तक का लोन तो आपको घर बैठे बैठे आसानी से मिल जाता है। कोई बैंक अगर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर रहा है ऑनलाइन, तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। 50 लाख का लोन उसी को मिलता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, आप क्या काम करते हो, आपकी उतनी इनकम है। तो भाई यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है आसानी से आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, वो मिलता है 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो टेन्योर रहता है वो 12 महीने से लेकर 72 महीने के लिए रहता है। आप 1 साल से लेकर और यहाँ पर 6 साल तक के लिए, ठीक है, लोन ले सकते हैं। साथ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है वो 10.49% से शुरू होता है। अब डिपेंड करेगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लगाएंगे वो आपकी प्रोफाइल के आधार पर जो है डिपेंड करेगा। साथ में देखने को मिलेगा ये जो लोन आपको मिलेगा, ठीक है, 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड पर। इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे क्या आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं, मतलब सीए हैं, डॉक्टर हैं, या आपकी अपनी कोई दुकानदारी है, या आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं। आपकी जो इनकम है एक महीने की वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, 25,000 रुपये उस केस में है अगर आप सैलरीड हैं। पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल हैं, तो आपकी जो 1 साल की इनकम है वो 4,80,000 रुपये होनी चाहिए। सो 4,80,000, ठीक है, महीने की कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 4 8 1 2 3 4 4,80,000 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो निकल कर आता है 40,000 रुपये। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका कोई अपना बिजनेस है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो इनकम है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप इस बैंक से लोन अप्लाई करते हैं। लोन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्रेडिट स्कोर होना चाहिए आपका 700 या 700 से ज़्यादा, 700 प्लस। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट लग जाएंगे।
और अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप लगा सकते हो या ITR लगा सकते हो, ठीक है, या फॉर्म 16 वगैरह कुछ भी लगा सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय के केस में। तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। अब दोस्तों जब मैंने यहाँ पर, ठीक है, लोन अप्लाई किया इंडसइंड बैंक से, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो बैंक है इंडसइंड, यहाँ पर देख सकते हो। तो इंडसइंड बैंक से जब मैंने लोन अप्लाई किया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो मेरा 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर निकल कर आया, ठीक है। और मेरे को ये लोन का ऑफर निकल कर आया था, ये 12 महीने से लेकर 48 महीने के लिए निकल कर आया था, क्योंकि यहाँ पर आप 60 महीने या 72 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं, पर आपकी लोन की अमाउंट अगर ज़्यादा होती है तो। साथ में हमारा जो ब्याज निकल कर आया था वो निकल कर आया था 16.5%। अगर आप 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 12 से, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्याज है वो 1.37% महीने का है। मतलब ये मान लो कि 1.5% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने का मेरे को पड़ा, क्योंकि एक साल का ब्याज हमारा 16.5% है, देख रहे हो। अब जब हमने ये लोन अप्लाई किया, हमारे बैंक में ट्रांसफर भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जब 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था, 150 रुपये की स्टैंप ड्यूटी काटने के बाद 1,99,850 रुपये हमारे 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे, ठीक है। और अगर आपको लोन अप्लाई करना है इस बैंक से, इंडसइंड बैंक से, जिसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो, ठीक है, तो इस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बैंक देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम दूसरे नंबर के बैंक की। दूसरा कौन सा बैंक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इस बैंक पर आप जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मतलब 50,000 से कम का लोन यहाँ पर मिलता ही नहीं है। इस लोन को आप 6 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो ब्याज शुरू होता है वो 18% से लेकर 30% के बीच रहता है साल का। कहने का मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.5% से लेकर, और ये मान लें कि लगभग 2% से थोड़ा ऊपर 2.5% के बीच आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर। साथ में यहाँ पर जो लोन मिलता है वो सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन दोनों प्रकार के लोगों को मिल जाता है। एज 23 से लेकर 55 साल मांगी जाती है, और आपकी जो इनकम है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 25,000 अगर आपकी इनकम है, आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी आपके 2 ही लगते हैं, पैन कार्ड और इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब ये कौन सा बैंक होने वाला है, तो इस बैंक का नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। जब हमने लोन अप्लाई किया था तो भाई हमें यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,75,000 रुपये तक का लोन ऑफर हुआ था, और वो भी हमें 6 महीने से लेकर 36 महीने के लिए ऑफर हुआ था। देख रहे हो आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। पर दोस्तों यहाँ क्या है कि 1,75,000 रुपये का लोन, ठीक है, जब मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो यहाँ पर हमारी जो फीस काटी गई थी वो 7,095 रुपये काटी गई थी, और 1,75,000 में से 7,095 रुपये, ठीक है, प्रोसेस फीस काटने के बाद बाकी की जो अमाउंट थी वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। इस पर जो ब्याज हमें लगा था वो 21% था। तो इन दोनों ही, ठीक है, वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो लोन कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको दोनों वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जहां पर मैंने आपको लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके दिखाया है, और लिंक आपको यहां पर जो है कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही जो बैंक है वो शानदार होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप कोशिश करो बैंक से लोन लेने की। अगर आप लोन लेना चाहते हो उसके बाद आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां से लोन अप्लाई कर सकते हो, पर वहां पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।